इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे इस्लामियात के एमसीक्यूज, मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। लेट्स स्टार्ट गाइज। ये ऑलमोस्ट 100 एमसीक्यूज हैं। 50 इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, 50 जो रिमेनिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। लेट्स स्टार्ट गाइज। ऑन जजमेंट डे व्हाट विल बी आस्क्ड फर्स्ट? क़यामत के दिन, जजमेंट डे कहते हैं क़यामत के दिन को, कौन सा कोई सवाल सबसे पहले किया जाएगा? सुनते तो हैं कि किस चीज़ का सवाल किया जाएगा। तो नमाज का सवाल जो है सबसे पहले किया जाएगा। तभी सब कहते हैं कि नमाज को कायम करो, और वो ज़रूरी है। नमाज बुराइयों से बचाती है और सीधी राह दिखाती है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट गाइस, हाउ मेनी टाइम्स वर्ड ज़कात इज़ यूज्ड इन मक्की सूरत? मक्की सूरतों में कितनी दफ़ा ज़कात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? 22 दफ़ा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेट ऑफ उशर फॉर कैनाल इरिगेटेड ज़मीन? 5%। Who are not entitled to get ज़कात? ज़कात किन लोगों को नहीं दी जा सकती? पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, इन लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती। व्हाट इज फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम? रुकन कहते हैं पिलर। तो चौथा स्तून कौन सा है इस्लाम का? वो रोज़ा, इंग्लिश में इसे फास्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मैनी अरकान रोज़ा हैज़? रोज़े का जो अरकान है उसके, रोज़े के कितने अरकान हैं? 3 अरकान है। 3 कौन कौन से हैं? टू रिस्ट्रिक्ट ईटिंग, खाना पीना छोड़ देना, ड्रिंकिंग छोड़ देना, एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स भी छोड़ देना। इन चीज़ों को छोड़ना होता है। प्लस और चीज़ें भी हैं। बेसिक तो ये हैं फिजिकली, बाकी जो गिबत है जो हमारी कौम में बहुत ज़्यादा है वो छोड़ दो, जो बुराइयां हैं वो छोड़ दो, सोशल मीडिया का जो बेजा इस्तेमाल है वो छोड़ दो, और टाइम वेस्ट करना छोड़ दें, और जो भी बुराइयां हैं वो छोड़ दें। जैसे कि कम नाप है, कम तोल है, और गाली गलोच है, काफ़ी चीज़ें इसमें आती हैं। सब को अगर कंसाइज करो तो वो बुराई का राह छोड़ दो, बुराई काम छोड़ दो। इसी का नाम रोज़ा है। क्योंकि खाना पीना रोक देना ये जो है वो मकसद नहीं अल्लाह मियाँ का। हमारे ख्याल से उनका मकसद बुराइयों से रोकना है। कि एक महीना जो आता है रमज़ान का, उसमें एक एक्सरसाइज के लिए आता है बेसिकली मुसलमानों के लिए, कि आप लोगों ने पूरा साल कैसे गुजारना है, किन चीज़ों को रोकना है। इसलिए ही बेसिकली रमज़ान बनाया गया है। मकसद उसका कि आप लोगों को अपनी रूटीन में लाया जाए कि एक्चुअली कैसे रहना है आप लोगों ने, और ताकि उसका असर पूरे साल तक रहे। दैट्स वाई। नेक्स्ट इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रोज़ा? रोज़ा के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तकवा, ठीक है, ज़ब्त नफ्स, शुक्र। तकवा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिल की तरफ इशारा करते हुए ना, कि तकवा यहाँ है, यानी कि अल्लाह को से डर कर, और ये एक चीज़ सोचे बंदा हर टाइम कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और फिर कोई बुराई काम को छोड़ देना, ये तकवा होता है। ज़ब्त नफ्स, नफ्स पर कंट्रोल, दिल पे कंट्रोल होना चाहिए, और शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट वी से टू फर्स्ट अशरा ऑफ रमज़ान? फर्स्ट अशरा ऑफ रमज़ान को हम क्या कहते हैं? रहमत का अशरा।
What we say to second Ashra of Ramzan? Second Ashra रमज़ान को क्या कहते हैं? मग़फ़िरत का अशरा. Next is what we say to third Ashra of Ramzan? Third Ashra को क्या कहते हैं? To get rid of hellfire. कि जो दोज़ख की आग है उससे बचने का अशरा. Next is from which prophet's age Hajj was started. यानी कि किस प्रॉफिट के दौर में हज स्टार्ट हुआ था? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम. Describe the arcans of Hajj. हज के अरकान डिस्क्राइब करें. There are two rukns, stay at Arafat and तवाफ़ काबा. दो रुकन हैं बेसिकली, अरफात के मकाम पर रुकना और तवाफ़ काबा करना. What is meant by तवाफ़? तवाफ़ का क्या मतलब है? To take 7 rounds, 7 फेरे लेना अराउंड खाना काबा के. What to read while entering Haram Sharif during Hajj in Ihram? क्या पढ़ना होता है उसके दरमियान? तलबिया पढ़ना होता है. Next is which stone of Kaaba wall is kissed? कौन सी खाना काबा की वाल को चुमा जाता है? अच्छा, ये तो वो किसको चुमा जाता है? वो हजर अस्वद है, एक पत्थर है जो जन्नत से उतारा है अल्लाह पाक ने, उसको चुमा जाता है. What is named to run between Safa and Marwa? सफ़ा और मरवा दो पहाड़ियाँ हैं, इनके बीच में भागने को क्या कहते हैं? इसके बीच में भागने को सही कहते हैं. What is said to throw stones at 3 spots? क्या कहा जाता है जब हम थ्रो करते हैं, अपना स्टोन को फेंकते हैं 3 जगहों पर? रमी कहा जाता है इसे. What is Yawmul Tarwiya and what is done on that day? Yawmul Tarwiya क्या है, उस दिन क्या किया जाता है? 8 ज़िलहज स्टे एट मीना में रुका जाता है. 8 ज़िलहज को मनाया जाता है, होता है. What is meant by Yawmul Arafat and what is done on that day? यौम अरफात का क्या मतलब है और ये किस दिन मनाया जाता है? 9 ज़िलहज को मनाया जाता है. उसमें क्या किया जाता है? स्टे एट अरफात बिफोर मगरिब. मगरिब से पहले तक रुका जाता है अरफात के मकाम पर. What is meant by तवाफ़ कदूम? तवाफ़ कदूम का पूछ रहा है. फर्स्ट तवाफ़ ऑन प्रेजेंस एट काबा. पहला तवाफ़ जो किया जाता है काबा का, उसे तवाफ़ कदूम कहते हैं. What is तवाफ़ ज़ियारत? तवाफ़ ज़ियारत किसे कहते हैं? To offer तवाफ़ between 10 to 12 ज़िलहज. 10 और 12 ज़िलहज के दरमियान में जो तवाफ़ किया जाता है उसे तवाफ़ ज़ियारत कहते हैं. What is meant by तवाफ़ लास्ट तवाफ़ बिफोर लिविंग होम? घर की तरफ जाने मतलब आखिरी तवाफ़ आपने लिया उसे ये कहते हैं. What is meant by Yawmul? To offer sacrifice of goats on 10 Zilhaj after throwing stones at Mina. के कुर्बानी देना 10 ज़िलहज को, यानी कि कुर्बानी करना और
मीना में पत्थर फेंकने के बाद। हाउ मैनी राउंड्स आर पेड बिटवीन सफ़ा एंड मरवा। सफ़ा और मरवा जो दो पहाड़ी हैं उसके दरमियान में जो भागते हैं उसको सही कहते हैं, अभी पीछे क्वेश्चन हमने पढ़ा है। और दरमियान में कितने चक्कर लगाए जाते हैं, 7 चक्कर लगाए जाते हैं। इन विच ड्रेस हज इज ऑफर्ड। जिस ड्रेस में हज किया जाता है सभी जानते हैं, एहराम कहते हैं उसे। व्हाट इज मिकात। मिकात क्या है। वेयर एहराम हैज टू पुट ऑन, जहाँ एहराम पहनते हैं। अ पिलग्रम मस्ट पुट एहराम बिफोर रीचिंग अ पॉइंट कॉल्ड मिकात। मिकात पे पहुंचने से पहले पिलग्रम ने लाजमी जो है एहराम पहना हुआ हो। पिलग्रम मतलब जो वहाँ हज करने जाते हैं। व्हाट इज मेंट बाय शौत। शौत का क्या मतलब है। 1 राउंड अराउंड खाना काबा, एक चक्कर खाना काबा के इर्द गिर्द लगाना तो शौत कहते हैं। Who was the Amir al-Hujjaj on 9th Hijri? अमीर al-Hujjaj का पूछ रहे हैं ये। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। How many Sahaba were along with Muhammad sallallahu alaihi wasallam during हज के दौरान कितने साहबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। More than 1 lakh, 1 लाख से ज्यादा। How many camels are sacrificed by Muhammad sallallahu alaihi wasallam on that हज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया है। अच्छा, और वो पूछ रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया तो कितने कैमल्स जो हैं वो कितने ऊँटों की कुर्बानी की थी। 100 ऊँटों की। How many camels were sacrificed with his own hand। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से कितने जो है कैमल्स की कुर्बानी की थी। हाथ से मतलब खुद ज़िबा किए थे। 63 camels and the remainder was by हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। 63 कैमल जो हैं ऊँट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िबा किए थे, और बाकी जो हैं 100 में से 63 निकाल दो, बाकी जो हैं वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने किए थे ज़िबा। What is the difference between हज एंड उम्रा। उम्रा और हज में क्या फ़र्क है। हज इज ऑफर्ड बिटवीन 7 to 13 जिलहज। हज जो किया जाता है 7 to 13 जिलहज में किया जाता है। वेयर एज उम्रा कैन बी परफॉर्म्ड एट एनी टाइम। उम्रा साल में कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं। व्हाट इज मेंट बाय बारका। दैट हज विच इज परफॉर्म टू ऑब्टेन द गुडविल ऑफ अल्लाह। जो हज परफॉर्म किया जाए अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने के लिए। व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव मार्क ऑफ अ मुस्लिम कॉलोनी। मुस्लिम कॉलोनी का जो उसे जुदा करने का, यानी कि बाकी सारी कॉलोनीज एक तरफ और मुसलमानों की कॉलोनी का कोई ऐसा मार्क पूछ रहे हैं कि वो क्या है जिससे पता लगे भाई वो मुसलमानों की कॉलोनी है, तो वो मस्जिद है कि मस्जिद लाजमी होती है जिसमें वो नमाज अदा करते हैं माशाल्लाह से। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट मॉस्क ऑन द अर्थ। ज़मीन पर सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है। काबा। हु इज़ द ओल्डेस्ट मॉस्क बिल्डर। सबसे पुरानी जो मस्जिद जो है बनाई हुई है, जो खाना काबा हम कह रहे हैं काबा, तो वो किसने बनाई थी। बिल्डर का पूछ रहे हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने माशाल्लाह से। Which mosque was built first of all in Islam। इस्लाम में सबसे पहले बनाई गई मॉस्क कौन सी है। कुबा। Who laid the foundation of Kuba। अब कुबा की फाउंडेशन बुनियाद किसने रखी थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वे इस्लाम का पूछ रहे थे कि इस्लाम मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद कुबा वो बनी थी मस्जिद, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी।
who laid the foundation of Quba, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. where Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did hold his court. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو کورٹ ہے عدالت ہے کہاں لگاتے تھے؟ مسجد نبوی میں. where was established the first Muslim university. فرسٹ مسلم یونیورسٹی کہاں بنائی گئی؟ مسجد نبوی بنی تھی. کورس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم himself labored for a mosque. What its name. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خود ایک لیبر کی طرح کام کیا تھا، مطلب مزدوری کی تھی، ایک قسم کی کام کیا تھا، تو اس کا نام کیا ہے؟ کوبا. کوبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی. How many mosques are discussed in the Holy Quran. اچھا قرآن میں کتنی مساجد کا ذکر آیا ہے؟ 4 مساجد کا ذکر آیا ہے. The Prophet used to go to a particular mosque on every 17th of Ramzan. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہر رمضان کی 17ویں تاریخ کو ایک خاص مسجد میں جاتے تھے. اس مسجد کا نام کیا ہے؟ کوبا. When was the construction of Masjid Nabawi started. مسجد نبوی کی کنسٹرکشن تعمیر جو ہے کب سٹارٹ ہوئی تھی؟ فرسٹ ایج. How many doors are of مسجد حرام. مسجد حرام کے کتنے دروازے ہیں؟ 25 دروازے ہیں. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم prayed several times for victory in the war of Ditch. اچھا کئی دفعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے. یہ نیم دی ماسک، کس جگہ دعا مانگی تھی، اس کا مسجد کا نام بتائیں. مسجد فاتح. Next is literally the word Islam means. جو اسلام ایک مذہب ہے اس کا مطلب کیا ہے اسلام کا؟ اسلام جو ورڈ ہے اس کا مطلب سبمیشن ٹو اللہ بھی ہے، اور اسلام کا لٹرلی مینز ہے پیس، امن. Which religion is the favorite of Allah according to the Holy Quran. کون سا جو ریلیجن ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ ہے قرآن کے مطابق؟ اسلام. Which two prophet prayed to Allah to become the ummati of the last prophet صلی اللہ علیہ وسلم and whose prayer was granted. کون سے 2 پرافٹ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے؟ اچھا 2 پروفٹ نے دعا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی تھی. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ریلیجن آف حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کا ریلیجن کیا ہے؟ اسلام. چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کہ اس کا سیکنڈ پارٹ بھی ہے تاکہ وہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ اچھی تیاری کر سکیں ایگزامس کے لیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.